बात करेंगे, किस बात करेंगे? स्किल्स के ऊपर। कि आप लोगों को ध्यान होगा कि जो जिस एरिया में हम लोग रहते हैं, तो ये एरिया जो है इस टाइप का एरिया है कि जहां पे दिल्ली की सल्तनत के लिए काफी लड़ाइयां हुई, ठीक है। और वो एक कारण रहा कि जो यहाँ की बिहेवियर के अंदर कुछ हार्डनेस आ गई। क्या आ गई? हार्डनेस आ गई। यह समझ लो कि सॉफ्टनेस कम हो गई, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। सॉफ्टनेस कम हो तो हार्डनेस ऑटोमेटिकली आ जाए। उसका कारण यह है कि जैसे पानीपत की तीनों लड़ाइयां हुई, महाभारत भी यहीं पे हुआ, ठीक है। जनरल एरिया क्षेत्र जो है हरियाणा का, ये आसपास का, वेस्टर्न यूपी सब मिला के पूरी महाभारत यहाँ हुई है। तीनों पानीपत की लड़ाइयां यहाँ पे हुई, ठीक है। तो इन दो बार्गेन होता क्या था कि सबका जो ध्यान होता था दिल्ली की सीट को होता था कि भाई यहाँ का राजा या नवाब या सम्राट या है ना कौन बनेगा। तो उसके चलते सबको ये रहता था जो बाहर से आते थे कि भाई दिल्ली का शासन आता है तो भारतवर्ष का शासन करेगा, ये मान के चलते थे। उसके चलते क्योंकि ये लड़ाइयां यहाँ होती थी तो यहाँ के लोग जो थे, आम लोग थे, आदमी तरस नहीं रहता, जो आता है लड़ता आके। तो यहाँ के लोगों के बिहेवियर के अंदर जो एक सॉफ्टनेस होती है, तो थोड़ा सॉफ्टनेस और लव एंड अफेक्शन में फर्क है। प्यार, लव, अफेक्शन इज एंटायरली डिफरेंट थिंग, एंड सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस इन योर बिहेवियर इज एंटायरली डिफरेंट थिंग्स। तो जो सॉफ्टनेस थी वो कम हो गई। क्यों कम हो गई? कि जब आपको लगता है कि यार पता नहीं कब लड़ाई हुई, पता नहीं कौन यहाँ आके लड़ने लग जाए, ठीक है। मराठी भी यहीं आके लड़े, है ना, जब मराठा ने एक्सपेंशन किया तो कभी लड़ाई नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि उसके चलते जो लोकल लोग थे यहाँ पे, उनको बात करने का तरीका, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, है ना, चाहे आदमी हो चाहे नारियां हो, जो भी है स्त्रियां हो, उनका थोड़ा सा हार्श हो गया। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि पता नहीं कौन है। तो आपके घर पे कोई खटखटा है, आपके रोज मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा हो रहा है और घर पे कोई खटखटाए तो लगता है कोई गुंडा हुआ है, बदमाश हुआ है ना, तो आप उसी टोन में पूछने की कोशिश करेंगे, ठीक है। स्पेशली जो कि स्ट्रेंथ वाले लोग हैं उस परिवार के, जैसे लड़के हैं या जो जवान लोग हैं या लोग हैं, ठीक है, कि सो दैट कि जो अगर छुटका मुटका बंदा बाहर कोई कर रहा है तो वैसे चला जाएगा डर के बाद। तो आपके बिहेवियर में आ गया, आपकी जेनेटिक प्रॉब्लम होने के, जिसको कह सकते हो ना, जेनेटिक्स में आ गया, ठीक है। तो ये स्लो प्रोसेस होती है, ठीक है। हम भी उनमें से हैं, हम लोग वैसे भी वाले, ठीक है। जब भी याद है कि जब हम लोग बीकानेर से आते थे, और जब बीकानेर से राजस्थान की लैंग्वेज भी सॉफ्ट है, जबकि वहां के राजपूतों ने खूब लड़ाइयां लड़ी है, बट डिस्पाइट दैट, ठीक है, क्योंकि वहां एक शासन, स्ट्रॉन्ग शासन हुआ करता था, तो लोगों में तहजीब आ गया, तो लोगों में बोलने का सलीका आ गया, ठीक है। वो भी डंडे से आता है ना। तो कहने का मतलब ये है, और यहाँ पे जैसे हम लोग ऐसे बोलते थे, जैसे कि इनको को है बढ़िया क्या करते, मतलब उस टाइप से हमें बड़ा अजीब सा लगता था। हम लोग जब बीकानेर से आते थे गाँव में छुट्टियों में, यार कैसे बोलते हैं, ठीक है। और थोड़ी बार बेसी बोलना शुरू करते हैं, वो तो किसी ने सिखाया नहीं, इनबॉर्न है ना। तो कहने का मतलब ये है, और उसका नतीजा ये निकला कि जब हमारी थोड़ी सॉफ्ट स्किल्स कम हो गई, हमारे बोलने का तरीका थोड़ा हार्श हो गया, हमारे बात करने का तरीका हार्श हो गया, हमारे बिहेवियर का तरीका थोड़ा सा हार्श हो गया, तो वो आपके डे टू डे के व्यवहार के अंदर झलकता है, ठीक है। तो ये कहना इतना आसान, जिसको कहते हैं ना, आसान नहीं है कि उन चीजों को, ठीक है, उन चीजों को छोड़ना जो कि आप बचपन से हम लोग जिसको इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जिस एटमॉस्फेयर में, सोसाइटी में जिस तरीके से रहते आ रहे हैं, जैसे बोलते आ रहे हैं, तो उसको जो है अपने आप अंदर बदलाव करना और एक डिफरेंट तरीके से बोलने का या व्यवहार करने के लिए और उसमें समय लगता है। यही रीजन है कि जैसे यंग डॉक्टर्स हैं हमारे यहाँ के, यंग लड़के हैं, चाहे नर्सिंग के हो या कोई भी हो, तो उनका वही वाला बिहेवियर रहता है,
ठीक है, उसी तरीके से वो सोसाइटी में हॉस्पिटल में बिहेव करते हैं और पेशेंट के साथ भी वैसे बिहेव करते हैं, वो उनके लिए नॉर्मल है। क्या है? नॉर्मल। आप अननोइंगली उस बिहेवियर को करते हैं, जानबूझ के नहीं कर रहे। लेकिन जो आपके पास पेशेंट आया है वो तो जरूरी नहीं कि यहीं का, वो तो बाहर का भी हो सकता है, ठीक है, अधिकतर शहर के लोग हैं, ठीक है, उनकी अपब्रिंगिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। कहने का मतलब ये है, या उनको डिफरेंट टाइप के एटमॉस्फेयर में पड़ा तो उनको वो चीज खराब लगती है, खटकती है। क्या है, ये पढ़े लिखे लोग हैं, मगर क्या है, बोलने का इनको सलीका नहीं, वो उनके हिसाब से। उसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि 4 साल 5 साल पहले जो हमारी मदर इन लॉ का जो है CABG हुआ था मेदांता के अंदर, तो जिस सेमी परमानेंट रूम में उनको हमारी मदर इन लॉ को रखा गया था, वहां पे दूसरे पेशेंट मेरठ के थे और ये लोग ईस्टर्न यूपी के। तो ईस्टर्न यूपी के लोग जो है वो काफी सॉफ्टली बोलते हैं, है ना, मतलब एक छोटा सा बच्चा भी होगा तो उसको भी जी करके बोलते हैं, बात करते हैं, ये सो रहे हैं, खा रहे हैं, है ना, पेशाब कर दिया है ना, ये कह रहे हैं, जबकि हम लोग कहते हैं कि सो रहा है, ठीक से खाओ, हम लोग ऐसे करते हैं। तो जो 2 अटेंडेंट थे, जिसमें हमारा लड़का था और जो उनके अटेंडेंट थे, हमारा लड़का तो वेस्ट ड्यूटी वाला हो गया, हमारा हो गया, ठीक, और जो हमारे दूसरे रिश्तेदार है वो वेस्ट ड्यूटी वाले हो गए। तो इनमें थोड़ा सा मनमुटाव हो गया इसको लेकर के कि यार यूपी वालों को बोलना पता है ना, मैं आपको एग्जांपल्स बताऊं, यूपी वालों को बोलना नहीं पाएगा, यूपी वाला हमें खराब लग गया, लड़के को बहुत ज्यादा खराब लग गया, ऐसे कैसे बोल रहे हैं स्त्री वाले, है ना, जो ससुराल बारिश में भी है। तो इनमें वो सॉफ्ट स्किल को लेके एक डिस्कशन शुरू हो गया। वो डिस्कशन करीब 5-6 घंटे चलता था, रात तक चलता रहा, इसलिए कि आपने कैसे बोल दिया कि मेरठ वालों के वेस्ट इंडीज वालों को बोलने का तमीज नहीं है, समझा? अदरवाइज शॉर्ट्स की बात ऐसे बात करते ही नॉर्मली, लेकिन उनके बिहेवियर थे जो दूसरे पेशेंट थे, ठीक है, दूसरे पेशेंट जैसे कम्युनिकेट कर रहे थे और ये कम्युनिकेट कर रहे थे, उस कम्युनिकेशन के ऊपर इनका आपस में कुछ नहीं था, बट जो पेशेंट्स का अटेंडेंट्स की कम्युनिकेशन पे डिस्कशन था कि यूपी वाले जो है, वेस्ट यूपी वाले जो है वो बोलेगा तभी नहीं होता है, शॉर्ट स्किल नहीं है, और ईस्ट यूपी वाले में ज्यादा होता है। तो ये बेसिक जो है, मैं आपको भूमिका इसलिए दे रहा हूँ सो दैट कि हम लोग जो है ना वेस्ट यूपी की बात कर रहे हैं, ना ईस्ट यूपी की बात करते हैं, कर रहे हैं, ना राजस्थान की, हम बात कर रहे हैं सॉफ्ट स्किल्स की, आज की सोसाइटी में हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, स्पेशली विद रेफरेंस टू व्हेन वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, ठीक है, जब हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जब हम कैटेगरी 4 के हैं, कैटेगरी 4 मन क्या थी, जो वर्ण व्यवस्था थी, ज्ञानी लोग, ब्राह्मण इसको बोलते, है ना, कैटेगरी 2 कौन सी थी, क्षत्रिय लोग जो तलवार रखते थे अपने हाथ में, अपनी लड़ाई से मतलब था, ना लोग रक्षा करते तो राजा लोग होते थे, तीसरे होते थे बिजनेसमैन लोग, बनिए लोग होते थे, अपने प्यार से बात करते थे, और चौथे होते सर्विस क्लास, हम लोग सर्विस क्लास, जिसको शूद्र बोलते हैं, समझ गया? तो शूद्र को या हम लोगों को जो सर्विस क्लास है, नौकरी कर रहा है, ना तो वो ज्ञानी है ज्यादा, ना वो क्षत्रिय है, ना तो तलवार है, ना तो फौज में कहने का मतलब बात है ना, ना वो व्यापारी है, नौकरी कर रहा है, नौकरी कर रहा है, तो वो चौथी कैटेगरी थी, शूद्र वाली कैटेगरी, उसको तो बात सुननी पड़ेगी वैसे। अगर वैसे आप देखो तो जो नौकरी पेशा वाला बंदा है, चाहे आप 2 करोड़ तनख्वाह ले रहे हो, चाहे 2 रुपए तनख्वाह ले रहे हो, अल्टीमेटली तो आप नौकरी सर्वेंट, आपके नाम का क्या लगता है, गवर्नमेंट सर्वेंट लगता है या प्राइवेट सर्वेंट लगता है। ऊपर से आप जो हो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, वो भी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि जो हम लोग हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोगों को तो और भी थोड़ा सा सॉफ्ट होना पड़ेगा, स्किलफुल होना पड़ेगा, बात अपने बिहेवियर के अंदर, हमें डे टू डे लाइफ के अंदर इन चीजों को लाना पड़ेगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो है, मैं आपके जो है स्किल्स हैं, वो क्या है, 2 टाइप की स्किल्स होती है। कोई बताएगा 2 टाइप कौन सी स्किल्स होती है? डॉक्टर साहब आप बताओ। सॉफ्ट स्किल्स एंड हार्ड स्किल, आप बताओ हार्ड स्किल क्या होती है? बैठ जाओ। हार्ड स्किल्स
हाँ डॉक्टर साहब बताओ। बैठते डॉक्टर साहब के साथ। किसी से रोड पे अगर बात करूं, किसी से रोड पे अगर बात करूं, जोर से बोलो। किसी से रोड पे अगर बात करूं, उसको हार्ड स्किल बोलते हैं। बैठ जाओ। आप बताओ। बैठ। हाँ जी। आजकल से जो बैंक वाले को जरूरत चलो जोर से बताओ। हाँ जी वरुण जी आपका हार्ड स्किल। सर मेरे अकॉर्डिंग हार्ड स्किल्स वगैरह होगा कि वर्किंग किस उसमें है। हाँ जी। और कोई बताना चाहता हूँ हार्ड स्किल के बारे में? हार्ड स्किल है थोड़ा सख्त ऊंची आवाज में थोड़ा सा तेज या ऐसा लगना कि नहीं वो क्या होता है। और आप बताओ। मीठा नहीं बोलना थोड़ा। फिर सॉफ्ट जैसे दो कैटेगरी हार्ड स्किल और सॉफ्ट हम तो हार्ड पूछ रहे थे तुमसे दो नहीं हार्ड पूछ रहे। स्किल ये है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो हमारे जो हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल जो है वो ऐसे आप कर सकते हो। थ्रू एजुकेशन। और दूसरी क्या है? पहले बता चुका हूं मैं एक बार। जो हार्ड स्किल्स है जो कि टीचेबल है। क्या है? टीचेबल है। हार्ड स्किल जो है आपकी इसको सिखाया जा सकता है। ठीक है। हार्ड स्किल कहां सिखाया जा सकता है? क्लासरूम टीचिंग के अंदर। है ना? ट्रेनिंग दी जा सकती है ना? किसी भी चीज की ट्रेनिंग है, टाइपिंग की ट्रेनिंग है ना? कंप्यूटर में कोई टेक्निकल ट्रेनिंग है, इंजीनियरिंग, वो सारी ट्रेनिंग टीचेबल पढ़ाया जा सकता है। क्लासरूम में पढ़ाओगे आप इसको और ट्रेनिंग दे दोगे, है ना? ठीक। तो इसका मतलब क्या है? ये डिग्री के फॉर्म में हो सकती है, सर्टिफिकेट हो सकता है, कोई डिप्लोमा हो सकता है ना? ऐसी कोई चीज हो सकती है। ठीक। तो ये हार्ड स्किल है। तो जो और क्या हो सकता है? हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जिसको भी क्लासरूम में पढ़ा दिया हमने। दूसरा क्या है कि जैसे आपको किसी को अंग्रेजी आती है, हिंदी आती है, मलयाली आती है ना? लैंग्वेजेस आती है। तो लैंग्वेजेस जो है वो भी हार्ड स्किल है। इसको सीखना पड़ेगा ना क्लासरूम के अंदर। अदरवाइज एक्सेप्ट मदर टंग, बाकी सबको तो आपको अलग से सीखना पड़ेगा। तो लैंग्वेज है ना? तो ये आपके हार्ड स्किल्स हो जिनको आप मेहनत करके सीख सकते हैं, जो कि क्लासरूम में पढ़ाया जा सके। और पढ़ाने के बाद में एग्जाम लेके या असेसमेंट करके आपको कोई डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट इशू किया जा सकता है कि भाई मेरी हार्ड स्किल्स है। जो सॉफ्ट स्किल क्या होती है? ये होती है बेसिकली, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि ऑटोमेटिकली आपकी सोसाइटी में जैसे आप बिहेव कर रहे हो, जैसे इंटरेक्ट कर रहे हो, जिस टाइप सोसाइटी में रह रहे हो, वो ऑटोमेटिकली आप यू लर्न, है ना? तो इसको जो है तो ये क्या कहलाती है? पीपल्स स्किल। क्या कहलाती है? इंसानों की स्किल्स है। क्या कहते हैं इसको? ये पीपल्स स्किल है ना? ये किसी इंसान की स्किल है, लोगों के अंदर स्किल है कि वो कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है। कैसे कोई प्रॉब्लम आ गई तो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। तो ये जो है, इसको दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? इसको इंटरपर्सनल स्किल। क्या कह सकते हैं इसको? पर्सनल स्किल्स। ये इंटरपर्सनल स्किल्स है कि जब ये तभी पता लगती है जब दो लोग आपस में इंटरेक्ट कर सकते। ठीक है। अगर नहीं पता लगेगा, आप चुपचाप बैठे हो तो क्या पता लगेगा आपको? और चाहे हमारे से हार्ड स्किल वाला बैठा हो, चाहे कोई सॉफ्ट स्किल वाला बैठा हो, है ना? जब तक वो मुंह ना खोले, मुंह खोलते ही पता लग जाता है कि
कि किस हार्ड स्किल मतलब जो सॉफ्ट स्किल आपकी किस टाइप के, तो ये क्या है इंटरपर्सनल स्किल्स। ठीक है, इसमें क्या क्या हो सकता है इस इंटरपर्सनल स्किल्स के अंदर, कोई बताएगा क्या क्या चीज इंक्लूड कर सकते हैं हम लोग? बातचीत का तरीका, कम्युनिकेशन, सबसे क्या हो गया? कम्युनिकेशन। हाँ, कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज इज पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज इज पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। इट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, वर्बल विद द हेल्प ऑफ साइंस, बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, किसी भी तरीके से ऑल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन आर इंक्लूडेड। ठीक है, देन आपका आता है लीडरशिप। दूसरी क्या है? लीडरशिप। जब लीडरशिप है तो साथ में टीम वर्क भी हो सकता है ना? और क्या हो सकता है टीम वर्क के साथ साथ? टाइम मैनेजमेंट। ये सॉफ्ट है कि हार्ड है? सॉफ्ट स्किल है, टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट। इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी को इसमें इंक्लूड करते हैं कि हाउ फ्लेक्सिबल यू आर इन योर लाइफ। ठीक है, एक रिजिडिटी होती है बंदे के अंदर, ठीक है, एक है फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक, और कोई शॉर्ट स्किल छूट गई हो? और कोई शॉर्ट स्किल किसी दिमाग में आ रही हो? मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन। ठीक है, ये शॉर्ट स्किल है। और जो सबसे पहले किसी ने एक वर्ड इस्तेमाल किया था जब मैंने शुरू किया था, वो क्या होता है? पेशेंस। ठीक है, पेशेंस। और कोई? सारे बिहेवियर ही तो होंगे। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का पार्ट का चैप्टर है मैनेजमेंट में, जो एचआर में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एक सब्जेक्ट है, उसमें वन ऑफ द चैप्टर ये स्किल्स के ऊपर। ठीक है, और क्या है बताओ? और शॉर्ट स्किल में क्या आ सकता है? जब दो लोग कम्युनिकेट करते हैं तो परसुएशन, कितना परसुएट कर सकते हो किसी को। ठीक है, क्या है? परसुएशन। और कहीं प्रॉब्लम आ जाती है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, मतलब जो फ्लेक्सिबल होगा, जिसमें पेशेंस होगा, है ना, तो वो उस इंसान के लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करना ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू जो रिजिड लोग हैं, है ना, जो सॉल्यूशन है ना, उनके लिए थोड़ा कठिन होगा। जो रिजिड है, नहीं नॉन फ्लेक्सिबल है, नहीं अपना तो इसी लाइन, हम लोग कहते हैं लाइन किसी में चल रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है फ्लेक्सिबिलिटी इज वन ऑफ द, पेशेंस इज वन ऑफ द, परसुएशन इज वन ऑफ द सॉफ्ट स्किल्स। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है इसको आप रख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस को आपको ट्रेनिंग से आ सकता है। ठीक है, जबकि सेल्फ कॉन्फिडेंस को हम उसके लिए कोई डिग्री नहीं दे सकते, बट इट कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड।
तो इसको सॉल्व मेरे ख्याल से रख सकते हैं सर, है ना? विल पावर से विल पावर भी रखी जा सकती है, बट उसी का थोड़ा सा पार्ट है। उसके साथ साथ जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि जैसे हम लोग हैं मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, तो मेडिकल प्रोफेशनल्स को कुछ एथिक्स फॉलो करने हैं, लॉयर्स को कुछ एथिक्स फॉलो करने हैं। तो वर्क एथिक्स क्या है? वर्क एथिक्स। ठीक है, तो ये शॉर्ट जो है वर्क एथिक्स कि अगर आप वर्क एथिक्स फॉलो नहीं कर रहे हो तो देन शॉर्ट स्किल तो बिल्कुल बाहर निकल गई ना। ठीक है, तो जब अब आप ये देखो कि जब कोई इंसान काम मांगने जाता है, सर्विस मांगने जाता है, नौकरी मांगने जाता है, ठीक है, तो उसके एम्प्लॉयर उसमें क्या क्या देखेगा, है ना? जब आप इंटरव्यू लेते हो तो आप क्या देखते हैं इंटरव्यू के टाइम पे? हाँ जी, इंटरव्यू के टाइम पे क्या क्या देखोगे आप? तो आप एम्प्लॉयर, व्हाट एम्प्लॉयर लुक्स फॉर इन यू, है ना? ठीक है, क्या देख रहा है एम्प्लॉयर आपके अंदर? दोनों चीजें देख रहा है। जब आप इंटरव्यू लेते हो रोहन या आप लोग मैडम इंटरव्यू लेते हैं, सबसे पहले क्या देखते हो? हार्ड स्किल चेक करते हो, है ना? कि भाई देखिए बंदे की क्वालिफिकेशन क्या है ना? ट्रेनिंग कैसी है, काम आता है कि नहीं आता है ना? तो सबसे पहले उसकी हार्ड स्किल्स चेक करते हो, फिर उसकी आप सॉफ्ट स्किल्स चेक करते हो। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप उस इंसान के अंदर हाइब्रिड स्किल्स चेक करते हो। क्या करते हो? हाइब्रिड। ठीक है, सिर्फ सॉफ्ट स्किल है, हार्ड स्किल है ही नहीं, बता नौकरी दोगे क्या? नहीं दोगे, काम भी लोगे बंदे। सिर्फ हार्ड स्किल्स हैं, सॉफ्ट स्किल्स है नहीं, बंदा इज नॉट अवेयर कि हाउ टू डील विद पीपल, how to deal with staff, how to deal with attendants, ठीक है, how to deal with technical people, subordinates, how to deal with seniors, how to deal with elders, how to deal with youngers, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आप उसको कहें नहीं यार छोड़ो, मुझे कम नॉलेज वाला बंदा चलेगा, मगर should have some sense how to behave in a society, ठीक है। तो जब एम्प्लॉयर आपको क्या देखता है? ये चीज देखता है। अब हम वापस उसी चीज पर आते हैं कि जो हमारे यंग एम्प्लॉय होते हैं, जो नई नई नौकरी शुरू कर रहे होते हैं, उनके साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि हार्ड स्किल तो उनके पास है, एमबीबीएस की डिग्री है, बीएससी नर्सिंग की है, जीएनएम की है ना, एमबीए किया हुआ है, ठीक, सब कुछ किया हुआ है, मगर उनके पास में वो एक्सपीरियंस नहीं है कि हाउ टू डील विद पीपल। सीधे कॉलेज से निकले, कॉलेज की लाइफ इज एंटायरली डिफरेंट, ठीक है, यारी दोस्ती अपना, ठीक है, उसी टाइप से बोलने का तरीका होता है, उसी तरह से बैठने का तरीका होता है, ठीक। तो उस समय पर आपको एम्प्लॉयर ये देखता है, इसीलिए कहता है एम्प्लॉयर ये देखता है कि क्या बंदा ट्रेनेबल है, क्या इसको कुछ चीजें सिखाई जा सकती है, क्या ये कुछ अपने व्यवहार के अंदर चीजें चेंज कर सकता है, वो देख के करेगा। कुछ आप थोड़ी बहुत उसको बताने की कोशिश करते हो कि भाई धीरे बोलना चाहिए, प्यार से बोलना चाहिए, है ना, टाइम का ध्यान रखना चाहिए, ठीक। और कुछ जो है वो आपकी सोसाइटी में रह के ऑटोमेटिकली लर्न्स हाउ पीपल आर बिहेविंग, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि बंदा आपके अपने सीनियर स्टाफ को या पुराने स्टाफ को देख करके अडॉप्ट करने की कोशिश करता है, जो कि नोइंगली एंड अननोइंगली एंड सबकॉन्शियसली अडॉप्शन होता है स्किल्स का और हाउ टू बिहेव इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए एक वर्ड है एचआर के अंदर, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज ए सब्जेक्ट बाय इटसेल्फ,
ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो नया एम्प्लॉई है, इसलिए उसकी क्या करते हो, इंडक्शन ट्रेनिंग करते हो। क्या करते हो? इंडक्शन करते हो, इंडक्शन करते हैं। इंडक्शन ट्रेनिंग पूरा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, बट इट इज बेटर टू यूज ओनली इंडक्शन। इंडक्शन में आप इंट्रोड्यूस करते हो एक नए एम्प्लॉय को, ही मे बी वेरी सीनियर, ठीक है, जब सीनियर अपॉइंटमेंट पर आए हुए हैं, डिस्पाइट दैट इंडक्शन इज ए मस्ट। वाई इंडक्शन इज ए मस्ट? कि इंडक्शन में आप अपने जो भी इंडक्शन करवा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल है इंडक्शन के लिए, वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकेशन, what services we are providing or what we are doing and how people are behaving, ठीक है, कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, किस टाइप के जार्गन्स का हम इस्तेमाल यूज कर रहे हैं, किस टाइप के शब्दों को इस्तेमाल नहीं कर रहे, किस टाइप के शब्दों का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है, ये कैसे कम्युनिकेट करना है, ठीक। वही अगर एक इंडक्शन है पुलिस के अंदर, इंडक्शन है किसी का, वो भी नौकरी, या फोर्सेस में इंडक्शन है किसी का, तो उसमें उस टाइप की स्किल सीखना जरूरी है। हार्ड स्किल, आपको गन चलानी आनी चाहिए, है ना, आपको मैप देखना आना चाहिए। सॉफ्ट स्किल क्या है वहां की, जो लिटिल बिट ऑफ हार्ड होगा, उस हाउ टू कम्युनिकेट विद आम पब्लिक, या किसी के साथ कैसे बिहेव करना, ठीक है। तो थोड़ा सा उसमें डिफरेंस आ जाता है। रीजन बीइंग कि उस ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर इज एंटायरली डिफरेंट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंटायरली डिफरेंट। क्यों? क्योंकि दे आर डीलिंग विद सम डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल और डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क को डील करते हैं। डिस्पाइट दैट जो है वहां पे भी देयर आल्सो सॉफ्ट स्किल्स आर, वहां पे भी आप किसी को डिसरेस्पेक्ट से बात नहीं कर सकते, चाहे पुलिस में है, चाहे आर्म फोर्सेस में है। रेस्पेक्ट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है, रेस्पेक्ट हैज टू बी, इंसान को इंसान के तरीके से डील करना, उसी को ह्यूमन राइट्स कहते हैं। समझ गए? दो देयर इज डिफरेंस। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में या ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो उसके काम पे, टाइप ऑफ काम पे डिपेंड करता है। बट डिस्पाइट दैट द बेसिक कंसेप्ट क्या है लाइफ का, कि आपने उनके अधिकारों का, ह्यूमन राइट्स का ध्यान रखना है, ठीक है। चाहे वो आपके सबॉर्डिनेट हो, चाहे वो आपके सीनियर्स हो, जूनियर्स हो, एल्डर्स हो, ठीक है, यंगर हो, अननोन हो, रिलेटिव्स हो, ठीक है, या सड़क पे आप किसी को डील कर रहे हैं, ठीक है, अटेंडेंट्स हो किसी के, हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि वहां पे रेस्पेक्ट हैज टू बी गिवन टू एन इंडिविजुअल, ठीक है। वो कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है और ह्यूमन राइट्स भी कहता है, ठीक है, लॉ भी कहता है कि आप इसको डिसरेस्पेक्ट से ट्रीट नहीं कर सकते, वेदर यू आर इन पुलिस और आर्म फोर्सेस और यू आर डॉक्टर और एनी, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। डिस्पाइट दैट ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर अलग अलग होती है, ठीक है, वो आपके टाइप ऑफ वर्क पे डिपेंड करता है। एज रिगार्ड्स हम लोग जो है, हम जो हेल्थ केयर सर्विसेज वाले हैं, हम लोग जो है, हम लोग को वी हैव टू बी एक्स्ट्रा सॉफ्ट। क्यों एक्स्ट्रा सॉफ्ट होना जरूरी है, या एक्स्ट्रा हमारे पास रिक्वायरमेंट है सॉफ्ट स्किल्स की? क्योंकि हमारे पास में जो पेशेंट आ रहा है, मैं क्लाइंट वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहा, हमारे पास जो पेशेंट आ रहा है या अटेंडेंट आ रहा है, दे आर ऑलरेडी स्ट्रेस्ड, already they are in pain because of anything, because of physical pain or psychological pain or social pain, any type of pain, ठीक है। किसी न किसी कष्ट की वजह से आपके पास आ रहा है, किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से आपके पास आ रहा है, और अगर सपोज क्रोनिक बीमारी है तो उसका अटेंडेंट भी उतना ही स्ट्रेस्ड है, हो सकता है उससे ज्यादा स्ट्रेस है, ठीक है। जैसे अल्जाइमर्स वाले पेशेंट्स हैं, पेशेंट को नहीं पता होता तो क्या होता है, उसके साथ पेशेंट तो ठीक है, मगर जो उसके रिलेटिव्स हैं, अटेंडेंट्स हैं, जो केयर टेकर्स हैं, वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं। या साइकेट्रिक पेशेंट के जो अटेंडेंट्स हैं, केयर टेकर्स हैं, वो ज्यादा स्ट्रेस होते हैं। तो इन टाइप के केसेस में वी हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल इन डीलिंग विद सच टाइप ऑफ पेशेंट्स एंड अटेंडेंट्स, ठीक है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी हम किसी से डील करें, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि
कैसे, हाउ टू एड्रेस ए पर्सन। ठीक है, एड्रेस करने के लिए सबसे पहले जो ये होता है कि आपको देखना है कि भाई इनकी एज कैसी है, किस टाइप की सोसाइटी को ये लोग बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो जितने भी एल्डर्स हैं उनको आप सर कह के बात कर सकते हैं, या अंकल कह के बात कर सकते हैं, बाबा जी कैसे बात करते हैं उनकी आप देख कर पता लगाता है, इनको बाबा जी शब्द ज्यादा अच्छा लगेगा या अंकल जी शब्द ज्यादा लगेगा, तो माता जी शब्द ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना, बहन जी ज्यादा अच्छा लगेगा, माता जी शब्द, वो हमारा असेसमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो जब ये है, दूसरा क्या है, ग्रीटिंग। हमेशा जो है जब भी हम किसी को ग्रीट करते हैं, नमस्ते करते हैं, नमस्कार करते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिकली आप उसको आधा जीत लेते हो। क्या कर लेते हो? आधा जीत, आधी बैटल आप जीत लेते हो। और अगर हम ठीक से बात ही ना करें, ठीक है, तभी मैं कहता हूं मेरे साथ यदि पेशेंट, आप पेशेंट थर्ड पार्टी, हम आपस में बात कर रहे हैं, तब भी हमें यही बात करना है कि सोन सो पेशेंट, या तो नाम लेके बात करो, सोन सो पेशेंट जो है, या अंकल जी जो है कि या इन पेशेंट्स का ये प्रॉब्लम हो, ये नहीं ऐसे सो रहा है, खा रहा है, इसलिए जाया रहा है, वो गलत है। पेशेंट के सामने ही हुए, कई बार मेरे पास में अटेंडेंट्स आते हैं कि ये हमसे जब बात करते हैं तब तो बड़े अच्छे से बात करते हैं, अंकल जी, बाबा जी, माता जी, आंटी जी करके बात करते हैं, लेकिन जब आपस में हमारे बारे में बात करेंगे तो ऐसा कह रहा था, वैसे करो, है ना। तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। ये नहीं हो सकता कि आप पर्दे के अंदर कुछ बोल रहे हैं, पर्दे के बाहर कुछ बोल रहे हैं, वो हमें अपने हैबिट के अंदर नेचर में, ठीक है। तो इस चीज की हम आदत डालें। जो यंग बच्चे हैं, जो नए डॉक्टरी करके आ रहे हैं, नए नर्सिंग आ रहे हैं, क्योंकि ऐसे हम सोसाइटी से निकल के आ रहे हैं कि हम लोग या जो है सीधे कॉलेज से, स्कूल से जब आते हैं तो उस सिस्टम में हम लोग रह रहे होते हैं, बिहेव कर रहे होते हैं। मेरे आपसे ये हुआ है क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हमारा हमें सॉफ्ट बहुत होना जरूरी है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो हमारी पेशेंस हमारे अंदर होना चाहिए, हमारे अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो है हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें अपने टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। ठीक है, आप 10 पेशेंट को देख रहे हो और तो आपको पता होना चाहिए किसको मेरी प्रायोरिटी में देखना है, किसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट है। ठीक है, या वेंटिलेटर वाला पेशेंट देख रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए, सपोज आपका 2 वेंटिलेटर के पेशेंट है नर्सिंग के हिसाब के पास, ठीक है, तो कहाँ पे उसको ऑब्जर्वेंट होना जरूरी है, कैसे पेशेंट से डील करना है, कैसे उसके अटेंडेंट के साथ डील करना, कैसे आपस में जो दूसरे नर्सिंग स्टाफ से या आरएमओ से या कंसल्टेंट से डील करना। क्योंकि हम अपना इरिटेशन जो है ना तो पेशेंट पे निकाल सकते हैं, ना हम अटेंडेंट पे निकाल सकते हैं, ना हम अपने जूनियर स्टाफ पे निकाल सकते हैं, ना हम अपने सीनियर स्टाफ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि हमें धीरे धीरे जो है ये चीजें आती हैं और इसको दिमाग में हमारे रहे कि हम लोग जो है इस टाइप के प्रोफेशन को डील कर रहे हैं, मेडिकल प्रोफेशन है, हेल्थ केयर प्रोफेशन है, तो ये हमारे बैक ऑफ द माइंड में अगर ये रहेगा, मैंने आपको पहले ही बताया कि पावलोज रिफ्लेक्स, जैसे आपको पेशेंट दिखाई देता है तो पावलोज रिफ्लेक्स के हिसाब से, कंडीशनिंग के हिसाब से हमारी सॉफ्ट स्किल्स एक्टिवेट, ठीक है। या जब भी हम पेशेंट के बारे में बात कर रहे हैं या अटेंडेंट के बारे में बात कर रहे हैं, हमारी सॉफ्ट स्किल्स ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड रहनी चाहिए। ये जो कंडीशनिंग रिफ्लेक्स है, ये हमारी कंडीशनिंग हैज टू बी, सबकॉन्शियस माइंड की टीचिंग हैज टू बी, ठीक है। और जब हम इसको डिसाइड कर लेंगे कि हमें ऐसा करना है तो सबकॉन्शियस माइंड, ब्रेन, जो ब्रेन है कंप्यूटर तो इंसान नहीं बनाया ना, तो ये उसकी कंडीशनिंग कर देता है, उसी हिसाब से कंडीशनिंग आप वैसे ही बिहेव करें जैसा कि वहां पे चाहिए, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आज, क्योंकि मेरे को 2-3 शिकायत मिली थी और मैं सोचा कि चलो सबको एक बार जो है जितना मुझे थोड़ा बहुत आता है और मैं सबको बताने की कोशिश करूँ, ठीक है, सो दैट कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है या हमारा जो हॉस्पिटल है या हमारा ग्रुप है वो उसका उसी तरीके से नाम हो। ऑलमोस्ट 99.99% जो हमारी वीडियोस में देखता हूँ फीडबैक वाली, आप सब लोग यहाँ पे होते हैं और उसमें कभी कोई ऐसा नॉर्मली आता नहीं कि साहब डॉक्टर साहब ने कैसे बिहेवियर किया, नर्सिंग स्टाफ ने कैसे आपसे बिहेव किया, पूछते हैं सवाल, डायरेक्ट सवाल पूछते हैं हॉस्पिटलिटी वाले। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारी ब्रेन की कंडीशनिंग रहनी चाहिए और धीरे धीरे वो आ जाती है, ठीक है। थोड़ा सा हमें कॉशियस रहना पड़ता है, शुरू में जब नए नए डॉक्टर्स आते हैं उनको बता देना चाहिए, ठीक है, नया आपका स्टाफ आ रहा है उसको बता देना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रहेगा तो हम कम से कम जो हमारे पास में कंप्लेंट्स आएंगी और पेशेंट जो है हमारा बेटर सेटिस्फाइड जाएगा, अटेंडेंट बेटर सेटिस्फाइड जाएगा
और सेटिस्फेक्शन, पेशेंट सेटिस्फेक्शन, अटेंडेंट सेटिस्फेक्शन जो है वही इस प्रोफेशन में हम लोगों का नाम, आपका नाम, हम लोगों का नाम, हॉस्पिटल का, लोगों का नाम जो है बढ़ाता है। ठीक है, थैंक यू।